गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो कल लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था 20 अलग अलग तरह का अकाउंट, आज हम लोग उसी का ही और 15 तरीके का अकाउंट के बारे में जानेंगे। मैं आज ये वीडियो असमीज एंड हिंदी दोनों में बनाऊंगा बिकॉज वी आर नाउ जंपिंग डाउन टू प्रैक्टिकल्स और वहाँ पे हिंदी असमीज बोल के कुछ भी नहीं है। सो मैं এটা ভিডিঅ'ই দিম, তোমালোকে হিন্দী আৰু অসমীয়া দুটাতে বুজাই দিম, দুটাতে তোমালোকে বুজি পাবা। ঠিক আছে, কিবা অসুবিধা হ'লে we will again think about it, but for today onwards मैं हिंदी एंड असमीज, हिंदी और असमीज दोनों में ही बोलूँगा। So what are we up to? We are up to classifying these accounts into assets, expenses, capital, income and liability as per modern approach. The first item is purchase. Purchase का मतलब सबको पता है, purchase माने की purchase माने क्रय करा। purchase का मतलब होता है खरीदना, क्या सामान, goods खरीदने को purchase बोला जाता है। तो अगर हम लोग purchase करते हैं सेल करने के लिए, तो हम लोगों को खर्चा करना पड़ेगा, तो that is known as expense account. So purchase करिले आमार खरच হয় हेबुली एक्सपेंस अकाउंटत आहिब। नेक्स्ट सेल्स। सेल करिले की হয়, सेल करिले बिक्री करिलो, पैसा पालो, इनकम होल, आय होल, राइट। हम सेल करेगा तो मेरा पैसा आएगा, इनकम होगा बिजनेस को, तो दैट इज व्हाई सेल्स क्या कैटेगरी में आएगा, इनकम में आएगा। सेल्स इनकम होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न माने जानू, रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब वापस लौट आना। रिटर्न होल गया आको घूरी आहा। तो यदि रिटर्न घूरी आए तो मैं एटू जानिब लागिब जे रिटर्न इनवर्ड ने रिटर्न आउटवर्ड। अगर लौट के आता है तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ खरीदा मीन्स मैंने कुछ परचेज किया जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसको रिटर्न करूंगा। तो मैंने जब खरीदा तो मेरे पास आया, मैं जब रिटर्न करूंगा तो मेरे से चला जाएगा, इट विल गो आउट। दैट इज वाई रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न करना। मैं कि बात किनिले बस्तु आहिब मूल्य, यदि बस्तु आहे मूल्य उभताई दिले कि हबो, बस्तु जाबगे, तो उलाई जाबो, आउट हो जाबो। सो दैट इज वाई रिटर्न आउटवर्ड माने बस्तु किना बस्तु उभताई दिया। ठीक है सर। सो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अब हम लोग जानते हैं कि परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस। तो अगर रिटर्न कर दे तो एक्सपेंस कम जाएगा। परचेज करिले आमार खरच হয়, যদি मैं बस्तु उभताई दिउ तेंते खरच कमी जाबो, और যদি खरच कमे, अगर एक्सपेंस कमता है, इट बिकम्स आवर इनकम। हाउ सर? लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। हम लोग कभी मम्मी या पापा से जब बोलते हैं कि पापा मेरे को जूता खरीदना है, तो पापा हमको बोलते कितना चाहिए, तो वी यूज टू टेल हिम एन एस्टिमेटेड प्राइस कि पापा मेरे को 1000 रुपये चाहिए, 1000 में मेरा जूता आ जाएगा। तो मैं जेतिया देतार पर 1000 टका विचारूँ, সেইটো এটা अनुमानिक है, आमी सठिक के कब নোৱাৰো। अगर अभी हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद देखते हैं कि जो जूता मेरे को पसंद आया है वो 800 रुपये है उसका दाम, तो 200 रुपये बच गया, राइट। यदि मैं बजारत गई पेला देखूँ जोर जूता मोर पसंद होइसे हेतु 800 टका है दाम, तो ये 200 टका बाची गल। अब ये जो 200 रुपये बचा है, ये पापा के पास तो जाएगा नहीं, ये अपना जेब में चला जाएगा। तो ये अपने लिए क्या है, इनकम है। तो क्यों इसको इनकम बोलता है? এই পইচাটো যদি পকেটত সোমাই দিওঁ 200 টকাটো, দেউতালৈ তো ঘূৰি নাযাবই। সো সেইটো পইচা মোৰ কাৰণে ইনকাম কেনেকৈ হ'ল? ইনকাম সেইটো কাৰণে হ'ল বিকজ जिमान खरच भाविसिलु सिमान खरच नहीं हुआ, तत्के कम होइसे। जितना मैंने सोचा था कि खर्चा होगा उतना खर्चा नहीं हुआ, उससे कम हुआ, दैट इज वाई मेरे लिए वो इनकम है। 1000 रुपये का खर्चा सोचा था लेकिन हुआ 800 रुपये, सो 200 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 1000 टका भाविसिलु किंतु खरच हल मात्र 800 टका, तो 200 टका मोर इनकम हो गल, बाची गल। सो दैट इज वाई इट इज बीन सेड
that when expenses reduce it means income has generated. खर्चा कमने से भी इनकम बढ़ता है. आज के डेट पे ये प्रैक्टिकल दुनिया में भी हम लोग यही करते हैं कि अगर हम लोग अपना इनकम सोर्स को बढ़ा नहीं सकते तो हम लोग को अपना खर्चा कमाना पड़ेगा. दैट इज अ सिंपल लॉजिक. ठीक है. सो रिटर्न आउटवर्ड जब होता है तब हम लोग का क्या होता है, खर्चा कम जाता है. सो इट बिकम्स एन ইনকাম ফর আস. এইটো আমার কাৰণে ইনকাম কিয় হয়, বিকজ আমার খরচটো কমি যায়, কারণ পারচেজ করা মানে খরচ করা, ওভারটাই দিলে খরচ কমি যাব. रिटर्न्स इनवर्ड ठीक उल्टा. तो रिटर्न्स इनवर्ड जस्ट इसका उल्टा है. क्या होता है रिटर्न्स इनवर्ड में? इनवर्ड कब होगा, लौट के तुम्हारे पास कब आएगा, जब तुम सामान किसी को बेचेगा, तुमसे निकल जाएगा सामान. अब लौटेगा कब, जब वो इंसान वापस करके जाएगा तुमको, रिटर्न करके जाएगा तुमको. सो रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स सेल रिटर्न. যেতিয়া আমি বস্তু বেচো তেতিয়া আমাৰ পৰা বস্তু ওলাই যায়, তাৰপিছত যেতিয়া বস্তুটো উভতি আহে কেতিয়াবা পচন্দ হোৱা নাই মানুহটোৰ উভতাই দিলে, হয়তো এনেকুৱা. চ' উভতাই দিয়াৰ পাছত মই কি বুলি ক'ম তাক, সেল ৰিটাৰ্ণ বা ৰিটাৰ্ণ ইনवर्ड, ঘূৰি আকৌ আহি গ'ল. सो सेल इज एन इनकम. सेल करिले इनकम है, तो इनकम कमी गले की होगा, एक्सपेंस होगा. सेल करने से इनकम होता है, तो अगर इनकम कम जाए मेरा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस. सो वी विल राइट एक्सपेंस अकाउंट. रिटर्न्स इनवर्ड इज एन एक्सपेंस. व्हाई? बिकॉज मेरा इनकम कम जाता है, मेरा सेल कम जाता है. रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस है कारण যদি সেল ঘূৰি আহে মোৰ ইনকাম কমি যাব, আৰু ইনকাম কমিলে আমি কি বুলি কওঁ, তাক খৰচ বুলি কওঁ. ঠিক আছে. नेक्स्ट, रेंट पेड, भाड़ा दिलू, भाड़ा दिया. तो भाड़ा देने से मेरे लिए खर्चा है, सो इट्स एन एक्सपेंस. नेक्स्ट टर्म इज रेंट पेएबल. दिबोलोगिया, देना है, तो इसको अभी तक दिया नहीं. जब तुम दे देगा तुम्हारे लिए खर्चा, যেতিয়া তুমি দি দিবা তোমার কারণে খরচ. बट दिबोलोगिया আছে, देना पड़ेगा, अभी तक दिया नहीं है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी. तुमको देना पड़ेगा, ये तुम्हारा उधार होके रखा है, बाकी होके रखा है, ये तो बाकी हो আছে. दैट इज वाई तुम्हारे कारण की होगा लाइबिलिटी. दिबोलोगिया, देना पड़ेगा. अब हम लोग सेम चीज को इधर पे आते हैं. यहाँ पे है आपका सैलरी पेड. तो जब आप सैलरी पे करते हो आपके लिए ये एक्सपेंस है, क्योंकि पे कर दिया आपने. আমি স্যালারি দৰমহা পে কৰি দিলো, দি দিলো, তো দৰমহা দি দিলে আমার কারণে খরচ, সো এটো আমার এক্সপেন্স হয়. नेक्स्ट हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एंड पेएबल और मीनिंग एक ही. आउटस्टैंडिंग एंड पेएबल का मतलब एक ही होता है, देना बाकी है. दिबोले बाकी आसे, दैट इज नोन एज outstanding. So since rent dena baki is a liability, similarly salary dena baki is also a liability. दिबोलोगिया होए आसे, anything दिबोलोगिया, anything देना बाकी is a liability. समझ आया? तो मैं आप लोगों को 2-3 चीजों के बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ. 2-3টা বস্তু আমি জানি লোৱা ভাল. फॉर एग्जाम्पल टर्म्स केटामान, शब्द केटामान व्यवहार हम यूज करेगा हम लोग, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंस. जब इनकम बाकी होता है, आई हैव रिटन इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, बाकी बाकी मतलब अभी तक मिला नहीं. इनकम तो मिलता है ना, इनकम माने पाऊं আমি, तो इनकम যেতিয়া बाकी हो থাকে हम लोग उसको बोलता है एक्रूड. ACCRUED. तो एक्रूड माने कि एक्रूड हे इनकम तो কোৱা হয় যোনটো বাকি হৈ আছে. जो इनकम बाकी हो रखा है, अभी तक मिला नहीं, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, পাম, दैट इज नोन एज एक्रूड. बट सेम थिंग इन केस ऑफ एक्सपेंस इज सेड टू बी आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग या फिर पेएबल. पेएबल. एक्रूड पाबोलोगिया, पाबो आसे. एक्सपेंसेस दिबोलोगिया, दिबोले आसे. आउटस्टैंडिंग. तो एक्रूड का मतलब हो गया मिलना बाकी है, एंड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया देना बाकी है. बट दोनों का सेम मीनिंग है, क्या है,
बाकी. जस्ट इन केस ऑफ इनकम इट इज टर्म्ड एज एक्रूड, इन केस ऑफ एक्सपेंस इट इज टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग. आप लोग को बस इतना समझना है कि वो क्या चीज के लिए बोला जा रहा है. एक्सपेंस के लिए अगर बाकी हो तो इट इज आउटस्टैंडिंग, इनकम के लिए अगर बाकी हो इट इज एक्रूड. ठीक है, सेम. ये हो गया क्या पकड़ा मैंने, बाकी मतलब देना या मिलना बाकी है. दिबोले बा पाबोले बाकी আছে. তার উল্টাটো কি হবগে, অ্যাডভান্স. অ্যাডভান্স मतलब বিফোর টাইম. ঠিক है, অ্যাডভান্স मतलब বিফোর টাইম. সময়ৰ আগত, সময় হোৱাই নাই তাৰ আগত দি দিলো, সময় হোৱাই নাই তাৰ আগত লৈ ললো. अभी तक टाइम हुआ ही नहीं है लेकिन मैंने ले लिया. अभी तक वो टाइम हुआ ही नहीं उसका बट मैंने दे दिया. दैट इज बिफोर टाइम, दैट इज नोन एज एडवांस. तो कोई इनकम अगर एडवांस में मिल जाए, अगर कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो इट इज नोन एज रिसीव्ड इन एडवांस. अगर कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो उसको बोलता है रिसीव्ड इन एडवांस. ताकि बोली क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस उनका पालू. बट कोई एक्सपेंस अगर जल्दी पे किया जाए, टाइम से पहले पे किया जाए, যিকোনো এটা খরচ যদি সময়ের আগত পে কৰি দিব পাৰো, দেন ইট ইজ নোন এজ प्रीपेड. प्रीपेड जल्दी पे कर दिया, उनका पे कर दिया. प्रीपेड सबके पास है कनेक्शन, आजकल मोबाइल फोन में सबका प्रीपेड होता है. लेकिन हम लोग प्रीपेड क्यों बोलते हैं उसको, व्हाई डू वी से प्रीपेड? बिकॉज बात करने से पहले ही मेरे को पैसा भराना पड़ता है उस बात करने के लिए. तो दैट इज प्रीपेड. तुम बात करेगा तो तुम्हारा बिल आएगा, और तुम बात किया ही नहीं, पहले ही रिचार्ज करो फिर उसके बाद बात करो. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी प्रीपेड. मैं कथा पाताई নাই ফোনত এতিয়ালৈকে, আগতে পইচা ৰিচাৰ্জ ভৰাব লাগিব, তেতিয়াহে কথা পাতিব পাৰিম. যোনটো কথা পাতাই নাই তাৰ আগতে মই পইচা দি দিওঁ. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रीपेड. सो प्रीपेड एक्सपेंसर केसत হয় एंड एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस इनकम केसत হয়. अगर रिसीव्ड इन एडवांस है मतलब वो तुम्हारा इनकम है, अगर प्रीपेड है मतलब तुम्हारा वो एक्सपेंस है. अब सोचने लायक बात, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं एक एक बात डिटेल्स में बोल रहा हूँ. इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग. मैं कहने गोटेखिनि डिटेल्स কৈ আছো ভাঙি পেলাই. एक्रूड इनकम पाबोलगिया, हुआ नाय, मिलना बाकी है, मिला नहीं है, विल बी मिलेगा इन फ्यूचर, आगे जाके मिलेगा. सो इट इज एन एसेट. ठीक है, যিটো বস্তু মই আগত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে ভৱিষ্যতত গৈ পাম, তো যেতিয়া পাম তেতিয়া দেখা যাব. বাট এতিয়াৰ কাৰণে পোৱাই নাই, পামগে. তো দ্যাট ইজ ওয়াই এইটো আমাৰ কাৰণে এছেট. ঠিক আছে. वेयर एज एक्सपेंस दिया नाय, अभी तक दिया नहीं है, देना पड़ेगा, दिबो लागिबो, इट इज अ लाइबिलिटी. कमिंग डाउन, एडवांस इनकम. एडवांस इनकम माने সোনকালে পাই গৈছো, जल्दी मिल गया इनकम, एडवांस में मिल गया इनकम. सो काम ही नहीं किया, कुछ ले लिया पैसा पहले ही, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है क्योंकि काम करना पड़ेगा. एंड प्रीपेड एक्सपेंस, खरच हुआ ही नहीं, आगते पैसा दी दिलू, खर्चा हुआ ही नहीं अभी तक, प्रीपेड में जल्दी जल्दी पैसा दे दिया, पहले ही पैसा दे दिया, तो वो मेरे लिए एसेट है. व्हाई? बिकॉज मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा. पहले ही पैसा दे दिया तो उसका बेनिफिट मेरे को बाद में मिलेगा. सो दैट इज वाई जो बेनिफिट बाद में देता है उसको बोलता है एसेट. सो ये चार चीज, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये दिमाग में रखिएगा. ये চাৰিটা বস্তু মনত ৰাখিব, খেলি মেলি নকৰিব. ঠিক আছে. এই চাৰ্টটো যেতিয়াই চাবা, এই বস্তুটো যেতিয়াই চাবা তেতিয়াই ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে মোৰ মতে. তাৰ বাহিৰেও যেতিয়া এইটো এইকেইটা লৈ পেলাই কিবা ডাউট হয়, ইউ कैन आस्क, मैं बुझाई दिम. जब ये चार्ट देखोगे आप लोग अच्छा से तभी याद रहेगा, इसलिए मैंने सेपरेटली लिख दिया है. मैं ये बोल सकता था बट मैंने लिखा इसीलिए कि ताकि आप लोग के पास एक रिकॉर्ड रहे इसका. ओके. रेंट पेड इन एडवांस. तो पेड इन एडवांस माने रेंट, पेड इन एडवांस माने प्रीपेड. प्रीपेड मेरे लिए क्या है, एसेट. ओके. सिमिलरली प्रीपेड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के बारे में पहले जान लेता है. इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है. इंश्योरेंस प्रीमियम की है, बीमा कराओ हम लोग लाइफ बीमा कराता है, अपना इंश्योरेंस करवाता है. तो इंश्योरेंस करने से हम लोग क्या करता है, अपना लाइफ को सिक्योर करता है. इंश्योरेंस लेकिन दो तरह का होता है. इंश्योरेंस टू बीमा टू दुई धৰণৰ হয়. এটা কোৱা হয় লাইফ, এটা কোৱা হয় জেনারেল.
एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? লাইফ ইন্স্যুরেন্স এক ইনসান কা লাইফ কো সিকিউর করতা है। লাইফ ইন্স্যুরেন্সে এটা মানুহৰ জীৱনটোক সুৰক্ষিত কৰে। बट जनरल इंश्योरेंस होता है लाइफ के अलावा बाकी सब चीज का इंश्योरेंस जब हो মানে লাইফৰ বাহিৰে বাকি जी इंश्योरेंस करवा है, बाकी जी বস্তুৰ इंश्योरेंस करवा है, तक हुआ है जनरल इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट पे अगर आप मोबाइल खरीदने जाओ तो वहां पे पूछता है कि आप अपना इंश्योरेंस करवाओगे क्या? अपना नहीं, अपने मोबाइल का। তো আমি যেতিয়া মোবাইল কিনিব যাওঁ তেতিয়া আমাক সোধে যে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাব নেকি? সেইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ তোমালোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কোৱা নাই, এই মানুহটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কোৱা নাই, এই মোবাইলটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা কৈ আছে। मोबाइल लाइफ আছে নেকি? मोबाइल का कोई लाइफ है? नहीं। अगर तुम इसका इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका मतलब तुम जनरल इंश्योरेंस करवा रहे हो, क्योंकि एक बिना लाइफ के ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस करवा रहे हो। এটা जीवन नथका बस्तुर তুমি ইন্স্যুরেন্স কৰালে তাক जनरल इंश्योरेंस বুলি কয়। सिमिलरली बिजनेसरो इंश्योरेंस कराबो पारी, बिजनेस का भी इंश्योरेंस करा सकता है हम लोग। जैसे कि फायर इंश्योरेंस करवाया, क्या पता भविष्य में आग लग जाए तो मेरा लॉस हो जाए, तो वो लॉस हमको भरपाई करके कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो केতিয়াবা মোৰ দোকানত জুই লাগিব পাৰে, জুই লাগিলে মোক পইচাটো কোনে দিব? লছ হলে, জুই লাগিলে অবভিয়াছলি লছ হ'ব, সেই লছৰ পইচাটো কোনে দিব? ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীয়ে দিব। সো ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীৰ ওচৰত মই বীমা কৰাব পাৰো কিহৰ? জুই লাগিবলৈ কাৰণে ফায়াৰ ইন্স্যুৰেন্স কৰাব পাৰো। সো দ্যাট এই ইন্স্যুৰেন্সটো কৰাবলৈ কাৰণে মই किस्तित দিব লাগিব पैसा, इंस्टॉलमेंट দিব লাগিব पैसा, एंड दैट इज नोन एज प्रीमियम। वो इंश्योरेंस करवाने के लिए मुझे को इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ताकि वो लोग बाद में मेरा रिकवर कर पाए, मेरा पैसा मेरे को मेरा लॉस को कंपेंसेट कर पाए। तो दैट इज नोन एज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये जो किस्ती की टक है कोआ है प्रीमियम। वो जो किस्ती देता है हम लोग, इंस्टॉलमेंट देता है, वो इंस्टॉलमेंट को बोलता है प्रीमियम। सो इंश्योरेंस प्रीमियम उस पेमेंट को बोलता है जो हम लोग हर महीना या हर साल करते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज वाई बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की है, ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है, बिकॉज हमको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। वहीं पे प्रीपेड इंश्योरेंस हो, मतलब टाइम से पहले इंश्योरेंस कर दिया, तो अभी तक टाइम हुआ ही नहीं, एक बार इंश्योरेंस कराने से एक पीरियड के लिए इंश्योरेंस कराता है, 1 साल, 1 महीना, एक पीरियड का इंश्योरेंस होता है। समझ में आया? এটা সময়ৰ কাৰণে আমি ইন্স্যুরেন্স কৰো, কিন্তু এই সময়টো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে যদি আকৌ নেক্সট ইন্স্যুরেন্স কৰাই দিওঁ তাক কোৱা হয় প্रीपेड इंश्योरेंस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड मतलब एडवांस एक्सपेंसेस। तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। ओके, नेक्स्ट रेंट फ्रॉम सबलेट। अब नया एक टर्म मिला है, नतून এটা टर्म पालो, सबलेट। सबलेटर माने तो কি? फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग भाड़े पे लिया था, मैं এটা बिल्डिंग भाड़ात लैसु बिजनेस करिम बोली। तो उस बिल्डिंग में 10 कमरा है, 10 रूम्स आर देयर, ठीक है। तो वो 10 कमरों में एक कमरा मेरे को कोई काम नहीं आता, ये 10টা रूमर भीतर এটা रूम मोर कोनो कामर নহয়, किंतु भाड़ा तो हम पूरा बिल्डिंग का दे रहा है। तो सिंस वो एक कमरा मेरे को कोई काम पे नहीं आता, तो मैंने किसी और को भाड़े पे लगा दिया कि तुमको चाहिए तो ले लो। सो যিহেতু মোৰ সেই এটা ৰুম কোনো কামৰ নহয়, কিন্তু গোটেই বিল্ডিঙৰ ভাড়াটোৱে মই দিব লগা হৈ আছিলে, তো সেই ৰুমৰ পইচাটো, সেই ৰুমৰ ভাড়াটো মই এই ৰুমটো মই বেলেগলে ভাড়া দি দিছো। तो बेलेगे यदि बिचारे तेंते भाड़ा लो पारे, तो उसका भाड़ा मेरे को मिलेगा। नॉर्मली बिल्डिंग का भाड़ा मैं दे रहा हूँ, बट वो भाड़ा मेरे को मिलेगा। दैट इज नोन एज सबलेटिंग। पहले तो खुद लिया भाड़े पे, फिर वापस किसी को भाड़े पे चढ़ाना, उसको बोलता है सबलेट। तो उसका भाड़ा मिलता है, ऐसे भाड़ा हम पे करता है, बट सबलेट करने से भाड़ा मेरे को मिलेगा। एने भाड़ा मैं भरू, किंतु যেতিয়া सबलेट करूँ, মানে ভাড়া লৈ পেলাই আকৌ বেলেগক ভাড়া দিয়া তো কোৱা হয় सबलेट, তেতিয়া মই সেই ভাড়াটো পাম। So that is why it is known as income. এনে আমার কারণে এক্সপেন্স হয়, বাট ইন সাবলেটিং কেস এটা আমার কারণে ইনকাম। ব্যাড ডেটস। ব্যাড ডেটস ওর আহার আগত এক্রুড ইন্টারেস্ট কৰি দিওঁ। এক্রুড ইন্টারেস্ট, এক্রুড ওয়ার্ডটো কেতিয়া ইউজ কৰা হয়? যেতিয়া ইনকাম পাবলগীয়া আছে, इनकम बाकी हो ऐसे, इनकम मिलना बाकी है, उसको बोलता है एक्रूड। तो मिलेगा, पाम भविष्य, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज व्हाई एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट। तो आप लोग को बस सिंपली ये सब चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वापस मैं बोल रहा हूं ये सब चीज क्लियर कीजिएगा। एक इनकम अगर बाकी है, इनकम मिलना है, मिलेगा, दैट इज एक्रूड। इनकम पाबोले আছে, दैट इज एक्रूड। इनकम एडवांस में मिल गया, আগতীয়াকে পাই গলো ইনকাম,
that is received in advance. एक्सपेंस दिबोले आसे एक्सपेंस देना पड़ेगा बाकी है देने के लिए, that is outstanding. And prepaid उनकाले दी दिलू एडवांस में दे दिया, that is prepaid. So ये 4 टर्म्स, ये साइडा टर्म भाल के क्लियर रखा तो दरकार, अच्छा से क्लियर रखिएगा तो मीनिंग ऑटोमेटिकली निकल के आता है कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी. ठीक है, एक्रूड इनकम इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस एक बाहर है बैड डेट्स, एक नया टर्म मिला है. बैड डेट्स वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड बैड डेटर. डेटर कौन था भैया? कौन असले डेटर? जाक मैं बाकी वस्तु बिक्री करूं, जिसको हम बाकी में सामान बेचता है, दैट इंसान इज नोन एज डेटर. वो इंसान मेरे लिए क्या है? डेटर है. तो डेटर वो है, इन स्ट्रेट अवे बोलने से डेटर वो इंसान है जो मुझे पैसा देगा. डेटर हेतु मानु जोने मुक पैसा দিব. बाकी पैसार সময়ত মই চেহাৰা দেখি পেলাই গম পাই যাম নে মানুহজনে মোক पैसा দিব ভৱিষ্যত নে নিদিয়ে. ऑब्वियसली गम ना पाऊं. जब मैं बाकी में किसी को सामान बेचता हूं मेरे को पता नहीं रहता कि आगे जाके वो पैसा मेरे को देगा कि नहीं. तो अगर उसने पैसा नहीं दिया, যদি সেই মানুহজনে মোক पैसा নিদিলে, देन ही इज अ बैड डेटर. ভাল নহয় মানুহটো, वो अच्छा नहीं है इंसान. तो इसलिए वो बैड डेटर बन जाता है. वो इंसान अच्छा नहीं है, खराब इंसान है, बैड डेटर. वो पैसा मेरे को नहीं देगा, वो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा. हे पैसा तो मैं नापाम तार पड़ा. तो जेतिया जुनटो पैसा मोर मार खाई जाऊं, जो पैसा मेरा मर जाता है, पैसा नहीं मिलता है, उसको बोलता है बैड डेट्स. तो वो मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या होगा? जो पैसा नहीं मिला, लॉस होगा, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द सेम थिंग, ऑलमोस्ट द सेम. इम्पोर्ट ड्यूटी অসমীয়াত কোৱা হয় আমদানি. जब हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से सामान लाते हैं, व्हाट इज नॉट ज्योग्राफिकल बाउंड्री सर? जैसे कि इंडिया में है हम लोग, तो इंडिया के बाहर से जब हम लोग सामान लाते हैं तो हम लोग को एक टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी. আমদানি বিষয়ত আমি আগতো পঢ়িছো যে যেতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা বস্তু অনা হয় তেতিয়া এটা ট্যাক্স দিব লাগে, সেই ট্যাক্সটো কোৱা হয় इम्पोर्ट ड्यूटी. तो इट इज माई एक्सपेंसेस, पे करना पड़ेगा, दैट इज वाई ये मेरे लिए एक्सपेंस है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल टर्म्स. शायद आप लोगों को समझ में आया हो, आई एक्सपेक्ट आप लोग को समझ में आया हो. और अगर नहीं आया हो तो कौन सा टर्म नहीं आया है वो प्लीज मेरे को बताइएगा. जार जार बुझिबले अलप दिगदार पाइसा हिरोटे मुक अलप काइंडली कबा, बिकॉज मैं एकदम साधारण भाषा यूज करिছো. मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स यूज किया है, चाहे वो हिंदी हो बा आसामीज हो. तो आशा करूँ जो तुम्हारे बुझी पाइसा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप लोग को समझ में आया है. और अगर नहीं आया तो काइंडली मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे इस बारे में, इसके बारे में, जर्नल के बारे में एंड जर्नलाइजिंग के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट क्लास तक कीप वॉचिंग द वीडियोज़.